वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान की वजाहत देते हुए कहा है कि उन्होंने इमरान खान को जान से मारने की धमकी नहीं दी, एक सियासी बात की थी। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने इमरान खान के सियासी वजूद की बात की थी, सियासतदान सियासी बात ही करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होंगे। सूबे में निगरान सेटअप के बगैर होने वाले इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ऐसे इलेक्शन मुल्क में अफरा तफरी का सबब बनेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान नियाज़ी के खिलाफ अभी कानून हरकत में नहीं आया। इमरान नियाज़ी का एहतसाब होगा, अब PTI में से बहुत कुछ निकलेगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान से मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। इमरान खान ने मुल्क की सियासत वहाँ पहुँचा दी है कि अब इमरान खान और हम में से किसी का एक ही वजूद बाकी रहना है। जब हमारे वजूद की नफ़ी होगी तो हम हर हद तक जाएंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है क्या नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपने खिलाफ वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इस्लामाबाद पुलिस के एजाजी DSP बन गए। इससे कबल बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से फास्ट बॉलर नसीम शाह को पुलिस का एजाजी DSP बनाया गया था, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से एजाजी DSP बनाया गया था। अब इस्लामाबाद पुलिस ने हारिस रऊफ को DSP रैंक से नवाज दिया। हारिस रऊफ को IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने DSP रैंक से नवाजा। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के तीसरे मैच में ड्रॉप किए जाने वाले नौजवान बैटर आज़म खान ने इंस्टाग्राम पर ज़ूम आईने स्टोरी पोस्ट की। आज़म खान ने पहले T20 में 0 और दूसरे में सिर्फ 1 रन बनाया, जबकि इन्हें तीसरा मैच नहीं खिलाया गया। विकेट कीपिंग में भी आज़म से कैचेस ड्रॉप हुए। गेंद दस्तानों में न आने के सबब 4 रन भी बने। आज़म की कारकर्दगी के बाद सोशल मीडिया पर इन्हें खासा तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद अब क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर ज़ूम आईने स्टोरी पोस्ट की। आज़म की जानिब से पोस्ट करदा स्टोरी पर टेक्स्ट दर्ज था, सब्र रखें, अल्लाह ने आपकी कहानी का इख्तिताम अभी नहीं किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन से मुताल्लिक केस में फिल कोड बनाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में सो मोटो लिया गया था। इस दिन ये बात हुई थी कि 4-3 की अक्सरियत से फैसला मुस्तरद हो गया। इस्तदा है इदारे की तौकीर सलामत रखने के लिए फिल कोर्ट बेंच बनाया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन ने रज़ाकाराना तौर पर केस से अलहदगी इख्तियार की। कल जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल बंदोखेल का फैसला आया। 2 मुख्तलिफ तबकात हैं जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कल 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट के बाद ये बात साबित हो गई। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि इस केस पर 13 रुकनी बेंच बनना चाहिए। कल जो 2 जजेस ने फैसला दिया उन्होंने भी इसी तरफ इशारा दिया। वज़ीर आज़म फ़र्द वाहिद के तौर पर फैसला नहीं करता, काबीना की मुशावरत शामिल होती है। इदारे के अंदर तकसीम और इबहम दूर करने के लिए 13 रुकनी बेंच होना चाहिए। इनका कहना था कि मुफाद आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, फिल कोर्ट इसकी तशरीह करे। ट्विटर की जानिब से लोगों को सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू का हिस्सा बनाने के लिए जारहाना अंदाज से मुहिम चलाई जा रही है। अब इस कंपनी ने मजीद ऐसी सर्विसेज तक आम सार्फिन की रसाई रोकने का ऐलान किया है जो इससे पहले मुफ्त दस्तयाब थी। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में पोल्स में वोट का हक सिर्फ ट्विटर ब्लू के सार्फिन को होगा, मगर आम सार्फिन को ज्यादा बड़ा धचका एक और तब्दीली से लगेगा, जिसके बायस मुस्तकबिल करीब में ट्विटर ब्लू इस्तेमाल ना करने वालों की ट्वीट्स वायरल होने का इम्कान मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। एलॉन मस्क ने बताया कि 15 अप्रैल के बाद से एल्गोरिथम की जानिब से तजवीज़ या रिकमेंड की जाने वाली ट्वीट्स में आम सार्फिन के अकाउंट्स को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। दर हकीकत एलॉन मस्क का कहना था कि सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स की ट्वीट्स ही फॉर यू टैब में रखी जाएंगी। ट्विटर में फॉर यू टैब बुनियादी तौर पर कंपनी के एल्गोरिथम की जानिब से तजवीज़ किए गए मवाद पर मुबनी होती है और इसमें सारिफ के अपने फॉलोअर्स की ट्वीट से ज़्यादा दीगर ऐसे अकाउंट्स को तरजीह दी जाती है जो एल्गोरिथम के ख्याल में सारिफ को ज़्यादा दिलचस्प महसूस हो सकते हैं। तो इस नई तब्दीली के बाद आम सार्फिन की ट्वीट्स की रीच महदूद हो जाएगी और इनकी ट्वीट्स का वायरल होने का इम्कान ना होने के बराबर होगा। एलॉन मस्क का कहना था कि यही हकीकी तरीका है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स के गलबे को रोका जा सकता है।
ख्याल रहे कि मार्च में ट्विटर ब्लू प्रोग्राम को दुनिया भर के लिए सार्फिन के लिए मुतारिफ करा दिया गया था। इसके साथ साथ कंपनी ने यह भी ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से मुफ्त फराहम किए गए ब्लू चेक मार्क हटाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये ऐलान उस वक्त हुए हैं जब एलॉन मस्क ने खुद एतराफ़ किया है कि ट्विटर कंपनी की मालियत 44 अरब डॉलर से घटकर 20 अरब डॉलर्स रह गई है। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा रेशम को डिप्रेशन से मुताल्लिक दिए गए अपने हालिया बयान की वजाहत पेश करना पड़ गई। रेशम ने हाल ही में निजी टीवी चैनल की रमजान की खुसूसी नशरियात में शिरकत की, जहां इनसे डिप्रेशन से मुताल्लिक पूछा गया। अदाकारा ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये अल्लाह से दूरी का नाम है। रेशम ने कहा, मेरे माँ बाप नहीं थे, बचपन से बड़ी बहन ने परवरिश की, लेकिन जब भी वालिदैन की याद आती मैं अल्लाह से रुजू करती। इंसान जो मर्जी महसूस करे, इसे चाहिए कि अल्लाह के आगे सर झुका के रोए, इससे मांगे। अदाकारा की जानिब से इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन इन्हें तनकीद का निशाना बना रहे थे कि डिप्रेशन एक बीमारी है। ताहम अब रेशम ने वायरल क्लिप इंस्टाग्राम पर शेयर किया और वजाहत पेश कर दी। उन्होंने लिखा, हर इंसान की अपनी सोच होती है और मेरे नज़दीक हर मसले का हल अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से लगाव है, फिर चाहे वो डिप्रेशन हो या कोई और मसला। अदाकारा ने कहा, शायद कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, गहरी बातें हर एक को समझ आती भी नहीं। तनकीद करने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एनर्जी किसी मस्बत चीज़ के लिए संभाल कर रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। साबिक गुलकारा राबी पीरजादा को मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पेंटिंग का खरीदार अब बिलाखिर 2 साल बाद मिल ही गया। राबी पीरजादा ने अपनी ट्वीट में बताया कि आखिरकार मरियम नवाज के एक फॉलोअर्स ने इनकी पेंटिंग खरीद ली। इससे कबल राबी पीरजादा ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने मरियम नवाज की बनाई गई पेंटिंग दिखाई थी। ट्वीट के साथ राबी पीरजादा ने लिखा कि 2 साल से मरियम नवाज साहिबा की पेंटिंग किसी ने नहीं ली, लेकिन इमरान खान साहब का स्केच जब बनाती हूँ फरोख्त हो जाता है। उन्होंने मजीद लिखा कि मुझे इन पैसों से गरीब घराने की मदद करनी है, अगर कोई दिलचस्पी रखता हो तो राब्ता करें। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के कप्तान शादाब खान का कहना है कि वो पुरुमीद हैं, ये तमाम नौजवान खिलाड़ी आने वाले वक्त के स्टार होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शादाब की एक वीडियो जारी की गई है जिसमें इनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करना मेरे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा था। बदकिस्मती से हम सीरीज़ नहीं जीत पाए, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों में टैलेंट है। आखिरी मैच में नौजवान खिलाड़ियों ने अपना टैलेंट दिखाया। शादाब ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान खिलाड़ी आने वाले वक्त में स्टार्स बनेंगे। PSL में परफॉर्म करके आने वालों के लिए ये कंडीशंस मुख्तलिफ थी। खिलाड़ियों की उम्रें कम हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने जल्द खुद को हम आहंग किया। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के कप्तान ने मजीद कहा कि मैं खिलाड़ियों से यही चाहता हूँ कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहले 2 मैचेस में खिलाड़ियों ने जो फाइट की वो गैर मामूली थी। इन कंडीशन से नौजवान खिलाड़ियों को सीखना चाहिए, तजुर्बा हासिल करें और जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है अब इस पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को खेल से आगाही पर अभी थोड़ा काम करना होगा। सूरत हाल के मुताबिक शॉर्ट सिलेक्शन होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जल्द चीज़ें सीख जाएंगे। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह के लिए शादाब खान का कहना था कि इसकी जिस तरह की स्पीड है, इसे इन कंडीशंस में भी खेलना मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ अच्छी है कि हमारे पास इस तरह की पेस है। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और वसीम को अब एहसानुल्लाह ज्वाइन कर चुका है। T20 में 100 विकेटें लेकर रिकॉर्ड बनाने पर शादाब ने कहा कि मैं पाकिस्तान का पहला बॉलर हूं जिसने 100 विकेटें ली। जितना शुक्र अदा करूं कम है। ये सब मुझे ख्वाब की तरह लगता है। मैं चाहता हूं कि ये इस तरह चलता रहे और मैं मुल्क का नाम रोशन करता रहूं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान 9 सरबाजों की जानिब से सोशल मीडिया पर रमज़ान गिफ्ट के नाम से कई जाली लिंक गर्दिश कर रहे हैं, जिसके हवाले से साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो जाली लिंक्स पर क्लिक करके अपनी ज़ाती मालूमात हरगिज़ ना दें। माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश ऐसे लिंक ओपन करने पर शहरियों से इनकी ज़ाती मालूमात मांगी जाती है और फिर दूसरों के साथ शेयर करने का कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे जाली लिंक्स पर क्लिक करने और अपने ज़ाती मालूमात दर्ज करने से अक्सर शहरी साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। शहरियों की ज़ाती मालूमात लेकर इसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बेच दिया जाता है, जो मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल की जा सकती हैं।
साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की जानिब से ये भी बताया गया है कि सार्फिन को शिकार बनाने के लिए साइबर क्रिमिनल्स आए दिन नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। रमजानुल मुबारक में अक्सर लोग कुरान पाक और दीगर इस्लामी एप्लीकेशंस मोबाइल फोन्स पर इंस्टॉल करते हैं और हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने कुछ ऐसी इस्लामी एप्लीकेशंस अपने प्लेटफॉर्म से हटा दी हैं। ये ऐप सार्फिन का डाटा इकट्ठा कर रही थी या फिर सार्फिन के मोबाइल में कोई वायरस डाल रही थी। माहिरीन ने शहरियों को रमजानुल मुबारक के दौरान इस्लामी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हुए भी मोहतात रहने की हिदायत की है और साथ ही रमजान गिफ्ट के मुतालिक गर्दिश करने वाली जाली लिंक्स पर क्लिक करने और अपनी ज़ाती मालूमात दर्ज करने से इज्तनाब करने का भी कहा गया है। माहिरीन ने शहरियों को मना करते हुए कहा है कि शहरी ऐसे जाली लिंक्स दूसरों के साथ हरगिज शेयर ना करें, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जितना ज़्यादा ऐसे लिंक्स शेयर किए जाएंगे, इतने ज़्यादा लोग साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान एक और खातून जान से हाथ धो बैठी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पंजाब के शहर जहानिया में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी देखने में आई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जहानिया क्रिकेट स्टेडियम में कायम आटा पॉइंट पर भगदड़ से 2 खवातीन बेहोश हो गईं। दोनों खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक खातून दौरान इलाज दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गई। इससे कबल साहिवाल के नवाज शरीफ पार्क में भी मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 19 खवातीन जख्मी हुई, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। भगदड़ मचने के नतीजे में एक खातून जाँ बहक भी हुई। वाज़ेह रहे कि अब तक मुफ्त आटे के हुसूल के लिए सख्त गर्मी और रश में बदनज़मी और भगदड़ से कई अफराद जान से जा चुके हैं। तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि रूस से जल्द सस्ता तेल पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि रूस से पहला आजमाइशी खाम तेल कार्गो अप्रैल में लाने की मंसूबाबंदी है। खाम तेल का ये कार्गो अप्रैल के वस्त के बाद तक मुतवक्के है। ज़राए ने बताया कि रूस से तेल दरामद के लिए एसपीओ कंपनी के क़याम समेत तमाम अमूर पर काम जारी है। एसपीओ कंपनी के क़याम के लिए एसईसीपी से राब्ता कर रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि रूस से तेल की दरामद के लिए दोनों मुल्क मुकम्मल राब्ते में हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रूसी वफ़द ने कराची में पीएसओ हुक्काम से मुज़ाकरात भी किए। कोशिश है रूस से जल्द सस्ता तेल पाकिस्तान आए। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन्हें एक तरफ कर दिया गया था और जिस तरह के काम की ख्वाहिशमंद वो थी, इस तरह का काम इन्हें नहीं दिया जा रहा था। एक हालिया अमरीकी पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने भारत छोड़कर अमरीका मुंतकिल होने और फिर वहां काम करने से मुताल्लिक गुफ्तगू की। अदाकारा ने कहा कि मैं बॉलीवुड से निकलने का रास्ता कई अरसे से तलाश कर रही थी। एक दिन म्यूजिक कंपनी देसी हिट्स की अंजुला आचार्य ने इन्हें म्यूजिक वीडियो में देखा और फिल्म सात खून माफ की शूटिंग के दौरान फोन किया। प्रियंका ने बताया कि अंजुला आचार्य ने मुझसे पूछा कि क्या अमेरिका में म्यूजिक कैरियर का आगाज करना चाहोगी, जिस पर मैंने बगैर कुछ सोचे रजामंदी दे दी। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में इन्हें एक कोने में धकेला जा रहा था और कोई इन्हें कास्ट नहीं कर रहा था, ना ही इन्हें वैसी फिल्में दी जा रही थी जैसी वो चाहती थी, इसलिए बॉलीवुड से वो ब्रेक लेना चाहती थी। प्रियंका का कहना था कि मौसीकी ने इन्हें हॉलीवुड में जाने का मौका फराहम किया और फिर इन्होंने अमरीकी फिल्मों में काम तलाश करने की कोशिश जारी रखी, जिसमें वो कामयाब रहीं और अब वो हॉलीवुड में कई फिल्मों का हिस्सा बन चुकी हैं। अदाकारा ने कहा कि मुझे सियासत जैसे खेल नहीं आते। लोग इंडस्ट्री में सियासत कर रहे थे और वहाँ मैं खुद को मसले में नहीं डालना चाहती थी। वाज़ेह रहे कि प्रियंका चोपड़ा ने अमरीकी गुलकार निक जोनस से शादी की है, जिसके बाद वो मुस्तकिल तौर पर अमरीका मुंतकिल हो चुकी हैं। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम मालती मैरी जोनस है।